कि चाहे आपका क्लास का टीचर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो आपको मरने से पहले मरने का मोहब्बत सिखा दे। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई। मरने से पहले मृत्यु का आलिंगन जो करना सिखा दे, उससे सीखा जा सकता। और वैकुंठनाथ जी या बाबा सत्यानंद जी या हमारे चिंतामणि जी, ये हमारे देवी प्रसाद ढल जी और ये हमारा वाइस चांसलर भी, ये मरने से पहले मृत्यु से आलिंगन करना जिनके जीवन से सीखा जा सकता है, मुझे लगता है उसी को सद्गुरु कहा जा सकता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में श्रद्धेय बाबा सत्यानंद दास जी, श्रद्धेय महंत चिंतामणि गोस्वामी जी, परम स्नेही मित्र वाइस चांसलर रहे डॉक्टर हरे कृष्ण सतपति जी, परम स्नेही मित्र देवी प्रसाद ढल जी, सुरेंद्र समल जी, महेश चौधरी जी, यही गुरु कृपा महोत्सव रे समस्तन को भाई एवं भोनी मानन को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। पूजा करू थिवारू जीवन धन्य हेऊ मु कामना करू छी। ये गुरु क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। जो गुह्य ज्ञान से आपको रूबरू करा दे, जो छिपा हुआ है आपके अंदर है, लिमिटलेस होराइजन्स, इन्फिनिटली मैनी रियल्स, कितने होराइजन्स, कितने फर्मामेंट्स, कितने आकाश प्रभु जगन्नाथ के अंश है ना, उनकी गिनती कर सकते हैं, विज्ञान कर सकता है। जो आकाश हमको दिखता है वो तो छोटा सा है, इससे ऊपर जो इन्फिनिटली मैनी अवकाश है, अनलिमिटेड स्पेसिस, उसको तो विज्ञान कभी देख भी नहीं सकता है, देखा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एलन मस्क की, जेफ बीजोस की, चांद पर पहुंचने की, ये छोटी छोटी बातें, खिलौने विज्ञान को मालूम है। तो इस गुह्य ज्ञान से जो रूबरू कराया, सर्व गुह्यताम भूय शृणु में परमम वचा। प्रभु जगन्नाथ अर्जुन को कहते हैं, तुझे मैंने इतना समझाया है, बहनोई भी लगते हैं, सखा भी हैं, सारथी भी बने हैं, फिर भी कहते तू नपुंसक है, तू समझ ही नहीं पा रहा कि क्या चीज होती है। तो अंत में जाके फिर उसको बोलते हैं कि मैं तुझको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान तुझे अब बता रहा, सुन ले फिर से ध्यान से। और कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। फिर एक लाइन में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ दे, सब बातें भूल जा, तू मेरा बन जा। अभी तो दुनिया है ना, कोई रूस का बना हुआ है, कोई यूक्रेन का बना हुआ है, इसीलिए युद्ध हो रहा है। अगर ये सभी जगन्नाथ के बन जाएं तो फिर युद्ध नहीं होगा, फिर कभी युद्ध नहीं होगा। दुर्भाग्य ये है कि हम किसी के बन गए हैं, पर जिसका बनना चाहिए
उसके नहीं बन रहे। उड़ीसा को बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाना है। इसलिए अर्जुन अंत में कहता है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया। Now all the delusion, doubts, dilemmas dispelled। जितने भी मेरे मन के अंदर भ्रम थे, शक थे, समस्याएं थी, वो अब सब नष्ट हो गया है और मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूं। इसलिए गुरु को कहा गया कि वो मृत्यु है। सत्य के, अहिंसा के हमारे परम स्नेही मित्र बात कर रहे थे। सत्य और अहिंसा यही है कि गुरु शिष्य की मृत्यु करता है। किसकी मृत्यु करता है? मोह की उसकी मृत्यु करता है, उसकी अटैचमेंट्स की मौत करता है। शुकदेव ने परीक्षित की किया, हमको श्रीमद् भागवतम मिल गया। वशिष्ठ ने राम का किया, हमको योग वशिष्ठ मिल गया। कृष्ण ने अर्जुन को किया, हमको श्रीमद् भगवत गीता मिल गया। सुनीति ने ध्रुव को किया, 40 दिन में भगवान कृष्ण ध्रुव को गोद में लेकर बैठ गए। इसलिए गुरु मृत्यु सिखाता है। कैकेयी भरत की माता है, पर राम की गुरु है और दशरथ की भी गुरु है। वो दशरथ का मोह भी समाप्त करती है, सभी का मोह समाप्त करती है, क्योंकि वेदों में तो मृत्यु डिफाइंड ही नहीं है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इन्फिनिटली मैनी ग्रह हैं जगन्नाथ के बनाए हुए। कभी हमको इधर भेज दिया है, अब भाई आगे फिर किसी जगह भेज देगा। हम कोई मौत मरते थोड़ा हैं। इसलिए गुरु जो है वो मृत्यु सिखाता है, फिर सर्जन होता है। इसलिए ब्रह्मा को गुरु कहा गया। फिर हमारा पालन पोषण होता है तो विष्णु को गुरु कह दिया। फिर महादेव संहार करते हैं विकृतियों को, तो इसलिए महादेव को भी गुरु कह दिया। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का मंदिर मैंने भी देखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। पुराणों में लिखा है शंकर, शंकर स्वयं सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं हनुमान है। शंकर का पुत्र नहीं है तो वो भी गुरु है। इसलिए गुरु जो शब्द है वह गुह्यतम ज्ञान से आपको रूबरू कराता है। वह योगेश्वर है, वह आपके अंदर घुस जाता है। जो आपके अंदर घुस जाए और अंदर जो कुछ है उसको बाहर निकाल लाए। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको कत्ल कर देता है और ठीक रास्ते पर आपको डालने की कोशिश करता है। तो इसलिए आदि शक्ति ने 2 प्रकार से लोग पैदा किया। एक पैदा किया व्यक्तिगत विस्तार, जिसमें आदि शक्ति कुछ रूप धारण करके आती है। श्री राम, श्री कृष्ण, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। उसमें फिर विनाश करता है ये व्यक्तिगत विस्तार। जब लगता है कि सीमाएं उल्लंघन हो रही हैं, मर्यादाओं का बिल्कुल ध्वस्त की जा रही हैं, तब आदि शक्ति इस प्रकार का अवतार लेती। और दूसरा विस्तार है गौण विस्तार। उसमें वो अपने
एम्बेसडर भेजती आदि शक्ति। जैसे श्रद्धेय वैकुंठनाथ वे भगवान जगन्नाथ का गौण विस्तार है। वह हमको सिखाने के लिए आते हैं। क्या सिखाने के लिए आते हैं? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सोल तो हमारे अंदर भी है। कुछ आत्माएं ग्रेट सोल्स बन जाते हैं और कुछ सोल्स प्योरीफाइड सोल्स बन जाते हैं। आप जिनके श्री चरणों में बैठे हैं वह प्योरीफाइड सोल है। वह क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान और तप ये मनुष्य को जो आत्मा है उसको प्योरीफाई करते हैं। हमारे महंत जी बैठे हैं, बाबा सत्यानंद जी बैठे हैं, वैकुंठनाथ थे और भी ऐसे अनेक लोग। उत्कल मणि कह सकते हैं, उत्कल गौरव कह सकते हैं, सारला धीरेश्वर जिसको परिड़ा हम सब जानते हैं, वीलंका रामायण जिन्होंने लिखा, महाभारत जिन्होंने लिखा, कवि भी हो सकते हैं, चित्रकार भी हो सकते हैं, फकीर मोहन सेनापति भी हो सकते हैं, पंच सखा भी हो सकते हैं, जो हमको गौण विस्तार के नाते अपने जीवन के अंदर कैसा कैसा होना चाहिए। वेल दैट इज एन एग्जाम्पल। गुरु इज एन इन्फ्लुएंस। आचार्य एग्जाम्पल है। इसलिए अपने देश में यह हमारा बड़ा सौभाग्य है और विशेषकर उड़ीसा के अंदर रहने वाले उत्कल जननी की संतान आप हैं। आपका बहुत 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 सौभाग्य है। लोग जब कहते हैं ना कि देवता लोग भी भारत में जन्म लेने को तरसते हैं, तो मुझे लगता है वो उड़ीसा में जन्म लेने को तरसते हैं, ऐसा मुझको लगता है। क्या तो सीधा सीधा बैकुंठ है, कोई कुंठा रहती नहीं है यहाँ, उसी को तो बैकुंठ कहते हैं, जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई किसी प्रकार का फियर नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु जगन्नाथ तेरी नजर मुझ पर बनी रहे। अर्जुन ने और क्या कहा कृष्ण से? मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं तेरी नजरों में रहूंगा तो भटकूंगा नहीं। आई विल नॉट अस्ट्रे। मैं डेविएट नहीं करूंगा, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मुझको क्या करना क्या नहीं करना, वो विवेक जिसको बोलते हैं, वह मुझे ध्यान में रहेगा। प्रवृत्ति चाहे निवृत्तिम चाहे कार्य कार्य भय भय बंधम चाहे मोक्षम से बुद्धि पार्थ सात्विकी। मेरा बुद्धि ठिकाने से रहेगा अगर तू मेरे साथ रहेगा तो। अभी दुनिया के लोगों की बुद्धि कैसी है उसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जगन्नाथ से मोहब्बत करने वाले 60 देशों में रहते हैं। देश अभी 200 हैं, इसलिए 200 देशों में उड़ीसा के लोगों को जाना पड़ेगा, तब जाके सबका सब लोग ये रथ यात्रा के उस चक्र को हाथ लगाएंगे तो फिर सुदर्शन चक्र के प्रिय बन जाएंगे, फिर उनको आवश्यकता नहीं रहेगी। अब गुरु शब्द भी हो सकता है, शब्द ब्रह्म है। हमारे पंजाब के अंदर हम सब जानते हैं ग्रंथ साहब को ही गुरु कहा गया। नानक ने कहा The word has created the world and the sky and the world is sustained by the word। ये पूरा विश्व शब्द के ऊपर आधारित है। क्या ये गुरु नहीं हो सकता सेंटेंस? क्राइस्ट ने कहा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। ये गुरु है, ये सेंटेंस ही गुरु है।
अपने पड़ोसी से ऐसी मोहब्बत करिए जैसे तुम स्वयं से करते हो। हर पड़ोसी ऐसे बात करेगा तो क्या बनेगा? मेरे और आपके बीच में आई विल बिकम एज यू आर, यू विल बिकम मी एज मी इज। मैं आप बन जाऊंगा और आप मैं बन जाएंगे। एक सीधा सा सेंटेंस कहा। इसलिए चाहे इस्लाम को लीजिए, किसी मत को लीजिए, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, शब्द ही ब्रह्म बन जाता है, शब्द ही गुरु बन जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में भगवान को गुरु मान लिया और एक झंडा लगाया। भगवान क्या सिखाता है? यज्ञ दान तपः। यज्ञ क्या है? यज्ञ है कर्म समुद्भव। यज्ञ अर्थात कर्मणा नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे नित्यम प्रतिष्ठितम। भगवान जगन्नाथ कहते हैं अहम क्रतुम अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं। इसलिए जो हमको ये सिखा दे। और दान क्या होता है? पैसे का नहीं, समय का नहीं, स्वयं का दान। सो हम आई नेवर एग्जिस्टेड, आई डोंट एग्जिस्ट, आई विल नेवर एग्जिस्ट। मैं था ही नहीं, मैं हूं भी नहीं, और कभी होऊंगा भी नहीं। ये दान है। अर्थात मैं हूं कब था। इसलिए इसको दान कहते हैं। ये जो बाबा श्रद्धेय वैकुंठनाथ जी के श्री चरणों में आप बैठे हैं, किसी भी संत के चरणों में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे उनका जीवन, ऐसा लगेगा कि वो हैं ही नहीं। फिजिकली आपसे बात जरूर करते हैं, पर कोई उनकी एस्पिरेशन है, कुछ चाहते हैं आपसे, कुछ चाहा है कभी आपसे। उन्होंने तो शिष्य नहीं बनाए, आप उनको गुरु बनाए, ये अलग बात है। हमको जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जो मेरे अंदर की गांठें खोलने में सक्षम है, जो मुझको मेरे यार से मिलाने का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला है। जो मुझे मेरे यार से मिला दे वही तो गुरु है, और कौन गुरु होता है। इसलिए जहां तक गुरु का प्रश्न है, ये भगवान का गौण विस्तार है, जो हमको हमारे यार से मिलाने का वायदा करता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा, विवेकानंद बहुत साइंस का स्टूडेंट था, बड़ा खुराफाती था, जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता था। इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा और तुम्हें दिखा सकता हूं। और रामकृष्ण परमहंस रहे हमारे पास ही बंगाल के। विवेकानंद को अल्टीमेटली उनके सिर पर हाथ रखने से विवेकानंद तो समाधि में चले गए। जो अपने यार से मिलाने का आपको वायदा करता है कि हाँ हम आपको यार से मिला सकते हैं, वह आपका वास्तव में गुरु बन जाता है। लोग कैकई के बारे में टेढ़ा बिंगा बोलते हैं, ये सब इसलिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर वही कैकई वास्तव में, जो राम अपनी बहन शांता के दर्शन नहीं कर पाया था, श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हो गया था राम के पैदा होने से पहले ही, वही शांता योग माया बनकर यशोदा की बेटी बनती है, और वही कृष्ण यशोदा का पुत्र बनता है। दो एक साथ भाई और बहन यशोदा के पास रहते हैं। क्यों? इट वॉज ए प्लानिंग। वशिष्ठ और विश्वामित्र और कैकेयी का प्लानिंग था कि भारत से अगर आतंकवाद और विश्व से आतंकवाद खत्म करना है तो राम ही कर सकता है। इसलिए राम को वन में भेजना
ये पूरी एक प्लानिंग थी जिसको आप गुरु कह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कैकेयी राम की गुरु थी, कैकेयी दशरथ की भी गुरु थी। पतिदेव जाते हैं, जाने दो, हमें ने तो तुमको बचाया था भाई देवासुर संग्राम में, तुम्हारे रथ को घुमाकर, तुम्हारे जो तीर लगा था हम ही ने तुमको बचाया था, जिसके कारण तुमने हमें 2 वरदान देने का वायदा किया था। इसलिए भारत में ये जो गुरु परंपरा है ये साधारण परंपरा नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का गौण विस्तार है। भगवान जगन्नाथ का ही एक रूप है इस पृथ्वी पर, और उनके जीवन से वो सिखाते नहीं हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, केवल उनको देखने से स्थित प्रजस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव स्थित भी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, कैसा होता है जिसका माइंड है ही नहीं, जिसकी बुद्धि है ही नहीं। बच्चा जब पैदा होता है उसको माइंड है क्या, उसको बुद्धि है क्या? दत्तात्रेय भागवत में लिखते हैं कि प्रकृति के किसी भी अणु से सीख सकते हैं, गुरु तो वह भी है। चाइल्ड तो बहुत केयर फ्री नेचर का होता है, वह मौत नहीं जानता, उसके लिए लिविंग, लविंग एंड डाइंग तीनों एक समान है। तो जो गुरु मुझको ये समझा दे, चाहे क्लास का टीचर हो, चाहे कोई कहीं भी किसी प्रकार का काम करने वाला हो, जो मुझे सिखा दे कि जीना कैसे है, मरना कैसे है और प्रेम कैसे करना है, तीनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जिसको मरना आता है वही जी सकता है। हमें गीत बोला करते थे, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चलकर आया फूलों का उपहार उसी को। ये हम बोलते थे। इसलिए लिविंग, लविंग और डाइंग ये सब एक है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस गुरु कृपा महोत्सव में अंत में एक लाइन बोलता हुआ कि चाहे आपका क्लास का टीचर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो आपको मरने से पहले मरने का मोहब्बत सिखा दे। The secret of life is to die before you die. मरने से पहले मृत्यु का आलिंगन जो करना सिखा दे, उससे सीखा जा सकता। और वैकुंठनाथ जी या बाबा सत्यानंद जी या हमारे चिंतामणि जी, ये हमारे देवी प्रसाद ढल जी और ये हमारा वाइस चांसलर भी, ये मरने से पहले मृत्यु से आलिंगन करना जिनके जीवन से सीखा जा सकता है, मुझे लगता है उसी को सद्गुरु कहा जा सकता है। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ वंदे उत्कल जननी भारत माता की।